हाय। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके माइंड में इंट्यूशन बन जाएगा कि एंट्रोपी क्या होती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास 3 बैग्स हैं, उन बैग्स में कुछ बॉल्स हैं। बैग 1 में 4 ब्लू बॉल्स हैं, बैग 2 में 3 ब्लू 1 येलो बॉल्स हैं और थर्ड बैग में 2 ब्लू और 2 येलो बॉल्स हैं। अब अगर हमें फर्स्ट बैग में से कोई बॉल निकालनी है, वो भी विदाउट लुकिंग इनटू इट, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ब्लू बॉल ही निकलेगी। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी 1 है कि ब्लू बॉल ही निकलेगी क्योंकि सारी बॉल्स ब्लू ही हैं, विच मीन्स कि डिसऑर्डर नहीं है और प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है यहाँ पर। सेकेंड बैग में से भी बहुत लाइकली है कि ब्लू बॉल ही निकलेगी, ऑल्दो प्रिडिक्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी फर्स्ट बैग में थी, लेकिन चांसेस काफ़ी हाई हैं कि ब्लू बॉल ही निकलेगी क्योंकि 3 ब्लू बॉल्स हैं यहाँ पर। थर्ड बैग से अगर हम एक बॉल निकालें तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि ब्लू बॉल निकलेगी या येलो बॉल, क्योंकि इसमें दोनों कलर्स के बॉल्स इक्वल हैं, विच मीन्स कि प्रेडिक्टेबिलिटी लो है एंड केओस या डिसऑर्डर हाई है। तो दोस्तों, जहाँ डिसऑर्डर हाई होता है या फिर रैंडमनेस हाई होती है, उस सिस्टम की या उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रोपी भी हाई होती है। एंट्रोपी का मतलब ही डिसऑर्डर होता है दोस्तों, तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। चलिए आइए अब एंट्रोपी का फॉर्मूला देखते हैं। वो होता है नेगेटिव समेशन ऑफ पी आई लॉग पी आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n एंड n इज द नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल। यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स अगर n है, यानी कितनी चीज़ें हो सकती हैं। इस केस में नंबर ऑफ आउटकम्स 2 थे, ब्लू बॉल या फिर येलो बॉल, सो नंबर ऑफ आउटकम्स n। दोस्तों, ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको हम देखेंगे 1 मिनट के बाद। पहले पिछले एग्जाम्पल में तीनों केसेस की एंट्रोपी निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। फॉर फर्स्ट केस इट कम्स आउट टू बी p log p फॉर ब्लू बॉल प्लस p log p फॉर येलो बॉल। तो प्रोबेबिलिटी p ऑफ ब्लू बॉल इज़ 1 क्योंकि सारी ब्लू बॉल्स ही हैं, एंड प्रोबेबिलिटी p ऑफ येलो बॉल इज़ 0 क्योंकि एक भी येलो बॉल नहीं है। तो एंट्रोपी हुई 1 log 1 प्लस 0 log 0 विच इज़ 0 प्लस 0 log 0। अब सिंस log 0 अनडिफाइंड होता है दोस्तों, लेकिन 0 log 0 को हम 0 मान के चलते हैं, तो एंट्रोपी 0 हुई इस केस में। सिमिलरली जो सेकंड केस था उसके लिए 0.81 हुई एंट्रोपी, और थर्ड केस के लिए एंट्रोपी जो हुई वो 1 है। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में एंट्रोपी या रैंडमनेस बहुत कम थी, इनफैक्ट 0 थी क्योंकि वो केस परफेक्टली प्रिडिक्टेबल था। सेकंड केस में एंट्रोपी उससे ज़्यादा थी, एंड थर्ड केस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रैंडम था। प्रिडिक्टेबिलिटी थी ही नहीं कहीं। ओके, रैंडमनेस हाई तो एंट्रोपी हाई। अब ज़रा फॉर्मूलाज पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी p है तो उसकी सेल्फ इन्फॉर्मेशन नेगेटिव लॉग p होगी, राइट। तो ये सिर्फ एक इवेंट को क्वांटिफाई कर रही है। अगर हमें पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्वांटिफाई करना है तो दोस्तों एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज होता है विच इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्फ इन्फॉर्मेशन ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये जो है वो वेटेड सम है लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का फॉर द होल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो है नेगेटिव ऑफ समेशन ऑफ p log p ओवर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जितने भी टोटल आउटकम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें आउटकम्स 2 हुए, हेड्स और टेल्स। इस प्रीवियस एग्जांपल में आउटकम्स भी 2 हुए, येलो बॉल या फिर ब्लू बॉल। तो इस तरह से नंबर ऑफ आउटकम्स पे इसका समेशन हम कर देते हैं वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोज इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स या फिर आउटकम्स। अब आते हैं KL डाइवर्जेंस पर। अगर 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास, नाम देते हैं उनको P एंड Q, तो वो कितने डिफरेंट हैं या कितने अलग हैं ये हम पता कर सकते हैं KL डाइवर्जेंस से। तो KL डाइवर्जेंस ऑफ P ऑन Q इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log P माइनस log Q ओवर डिस्ट्रीब्यूशन P। दोस्तों, क्रॉस एंट्रोपी जो है वो KL डाइवर्जेंस से ही आया है। सो बेसिकली जब हम KL डाइवर्जेंस में लेफ्ट वाली टर्म हटा देंगे तब हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log Q विद रिस्पेक्ट टू P। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ समेशन ऑफ पी आई लॉग क्यू आई ओवर द होल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, यही है क्रॉस एंट्रोपी। इसी वैल्यू को हम मशीन लर्निंग में कॉस्ट फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक वर्जन है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, जब आउटकम्स सिर्फ 2 होते हैं। बेसिकली 2 आउटकम्स के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इन सेंस उस केस में दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ शुड सम अप टू 1, यानी जो दोनों आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये है दोस्तों बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है। जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो इस लॉस का यूज़ करेंगे और तब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। सो स्टे ट्यून एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी वीडियोज़ अब तक आ सकें।